अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सुभान अली और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 के एक्सरसाइज 3.1 का। आज इसके दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैथ्स में आ जाते हैं जिनको हमने देख के आंसर बता देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन है कि आपने क्वेश्चंस को देख के ही आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस में सिर्फ बताना है कि येस और नॉट बताना है। यहाँ पे भी कुछ येस और नॉट का आंसर देना है, इस टाइप के आंसर देने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर जो बोर्ड में आते हैं तो वो एज ए MCQs में ज़्यादातर आते हैं, या फिर आगे जाके यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आप अप्लाई करेंगे तो जो MCQs आते हैं मैथ्स में, थोड़े इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो MCQs एज ए MCQs में आते हैं। तो आज देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल। तो हमने यहाँ पे जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, ये सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अब इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का क्या है कि ये वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास कि ये पॉलिनोमियल कोई भी अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाती है तो उसको हम किस तरह से बताएंगे कि वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है। उसके लिए एक कंडीशन है हमारे पास, बल्कि सॉरी दो कंडीशन है हमारे पास। दो कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है हमने क्या देखना होता है, वेरिएबल्स को देखना होता है। ठीक है, हमने क्या करना होता है, वेरिएबल्स को, सिर्फ वेरिएबल्स के पावर्स को देखना होता है। कि पहली कंडीशन आप हमारे पास ये है कि जो वेरिएबल के पावर है, यहाँ पे मैं कंडीशंस दोनों लिख देता हूँ कि वेरिएबल का जो पावर होता है शुड नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट आपने कंडीशन याद करनी है कि वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है हमारे पास, वेरिएबल पावर शुड नॉट बी नेगेटिव। अब ये जो वेरिएबल्स का जो पावर है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव में है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ये सिर्फ क्या किस लिए कंडीशन है, पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन है कि ये जो भी एक्सप्रेशन होगी, हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, वो पॉलिनोमियल है तब भी है जब उसका पावर पॉजिटिव में होगा। अगर पावर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। ठीक है, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास जो वेरिएबल का पावर है, वेरिएबल का जो पावर है वो फ्रिक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इन फ्रिक्शन फॉर्म। ठीक है, बस ये दो थोड़ी सी कंडीशन आपने याद रखनी है कि हमने बताना है कि जो वेरिएबल पावर है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। मींस पावर -1 -3 -4 -10 या कुछ भी जो पावर है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और ना ही वो जो पावर है हमारा फ्रिक्शन फॉर्म में होना चाहिए, जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 2/5 हो गया, या 7/3 हो गया। ठीक है, तो कोई भी पावर जो भी हो हमारा फ्रिक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ना ही हमारा नेगेटिव फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये फॉर्म आ जाती है हमारे पास तो वो हमारे पॉलिनोमियल नहीं होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब हमने यहाँ पे जो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक गिवन है उनको हमने देखना है और बताना है कि ये अलजेब्रिक है या नहीं है। तो सिंपल आप देखते जाएं वेरिएबल को, ये जो x वेरिएबल है इसका पावर कुछ भी नहीं है, मीन्स यहाँ पे 1 पावर होता है। ठीक है, पावर 1 है, पावर 2 है जो कि पॉजिटिव है, x का वेरिएबल पावर 2 है, y का पावर पॉजिटिव 3 है। मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है हमारी, इसका जो आंसर है वो पॉलिनोमियल है। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या है, हमारी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। सही है, तो बस ये सिंपल इस तरह से बताना है हमने पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, नॉट अ पॉलिनोमियल या फिर पॉलिनोमियल, यस पॉलिनोमियल है। ठीक है, सेकंड पे आ जाएं। सेकंड में क्या है, 3 हमने क्या करना है, कोफिशिएंट्स को नहीं देखना है। कोफिशिएंट हमारा या फिर ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को भी हमने नहीं देखा, ना ही हमने कोफिशिएंट्स को देखना है। सिर्फ हमने क्या देखना है, वेरिएबल्स को देखना है। ठीक है, कोफिशिएंट हमारा 3/2 भी हो सकता है, फ्रिक्शन फॉर्म में हो सकता है, नेगेटिव फॉर्म में हो सकता है, जैसे ये -6 कांस्टेंट नंबर है, या -3 ये जो है हमारे पास ये जो टर्म है वो नेगेटिव है। टर्म नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन टर्म्स की हमने क्या करनी है, पावर्स को देखना है, वेरिएबल्स के पावर्स को देखना है। ठीक है, तो अब उसके बाद सेकंड पे आ जाए। सेकंड में क्या है, x वेरिएबल है, x के वेरिएबल का पावर तो 1 है, लेकिन y वेरिएबल जो है उसका पावर क्या है, नेगेटिव है, -2 नज़र आ रहा है। तो इसका आंसर क्या है, सिंपली आप खुद ही बता दे, नॉट अ पॉलिनोमियल। ये जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद आ जाए अगले थर्ड पे। सिंपल जल्दी जल्दी बता देना है कि x का पावर 2 है, प्लस है, x का पावर 1 है, प्लस है, ये कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट नंबर है, ये अंडर रूट में भले हो जाए।
ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि जो हमारे कांस्टेंट नंबर होते हैं वो, या फिर जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं वो फ्रिक्शन फॉर्म में, या फिर उसकी पावर जो भी हो उससे हमें कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ हमने वेरिएबल्स के पावर्स को देखना है। तो दोनों के वेरिएबल्स के पावर्स क्या है हमारे पास, पॉजिटिव हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारी क्या है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो ये क्या है हमारे पास, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, देन उसके बाद अगले पे आ जाएं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, 5 अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स क्या है, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है। अंडर रूट क्या होता है, 1/2 होता है, जो कि हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन फॉर्म में है, जो कि फ्रिक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए वेरिएबल। अगर वेरिएबल फ्रिक्शन फॉर्म में आ गया तो आंखें बंद करके हम बता देंगे कि ये नॉट अ पोलिनोमियल। क्या है, ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद अगले पे आ जाएं। अगले पे क्या है, 2/x+2। अब बजाहिर तो हमें ये जो x वेरिएबल है वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव x नहीं है। किस तरह से नहीं है, इसको अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊं तो ये जो टर्म है टोटल ये नेगेटिव हो जाएगा, x+2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे पावर +1 है, इसको हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। मीन्स कोई भी वेरिएबल, सही है, कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आएगा उसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। हाँ, अगर इस तरह से हो हमारे पास, फॉर सपोज ये नंबर हो गया हमारे पास 3/x⁻², है। ठीक है, तो ये हमारा पोलिनोमियल है। क्यों है पोलिनोमियल, बजाहिर तो हमें नज़र आ रहा है कि इसका पावर -1 है, -2 है, लेकिन इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसकी पावर की साइन चेंज हो जाती है, प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, ये पोलिनोमियल है। डिनोमिनेटर में तो है वेरिएबल, लेकिन इसका पावर क्या है, नेगेटिव है। इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ये नॉट अ पोलिनोमियल, क्योंकि इसका पावर क्या है, नेगेटिव आ रहा है, नॉट ए पोलिनोमियल। सही है, देन उसके बाद अगला है, अगला आप खुद ही देख लें जल्दी जल्दी। ये पावर नेगेटिव में +1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर -1 हो जाएगा। अगर x का पावर -1 हो रहा है तो मीन्स ये क्या है हमारे पास, नॉट ए पोलिनोमियल। ठीक है, देन इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर रेशनल और नॉट। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है ये हमारे पास रेशनल है या नहीं है। अब रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल है या नहीं है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके लिए कंडीशन क्या है। रेशनल आप नंबर्स के बारे में तो पढ़ के आए कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, हम Q से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है, P/Q फॉर्म में होता है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो P/Q फॉर्म में होते हैं। मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होते हैं। ठीक है, N/D भी आप लिख सकते हैं या P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, रेशनल तो नंबर, रेशनल के लिए कंडीशन क्या है, एक तो वो P/Q फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यहाँ पे है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं, ये तो नंबर्स में के बारे में है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो रेशनल होती हैं उसके लिए कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर भी हमारा पोलिनोमियल होना चाहिए। मीन्स जैसे यहाँ पे पोलिनोमियल था, सही है, एंड डिनोमिनेटर भी हमारा पोलिनोमियल होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर हमारा नॉट अ पोलिनोमियल है, जैसे यहाँ पे नॉट अ पोलिनोमियल है, तो वो जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी वो रेशनल नहीं कहलाएगी। ठीक है, ये कंडीशन इसके लिए भी सेम है। ठीक है, ये जो हमारा न्यूमरेटर है वो भी पोलिनोमियल होना चाहिए, न्यूमरेटर भी पोलिनोमियल होना चाहिए, एंड डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक नॉट अ पोलिनोमियल है तो वो रेशनल नहीं कहलाएगी। ठीक है, आ जाए देखते हैं किस तरह से है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट, क्वेश्चन 2 का जो पार्ट नंबर 1 है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, न्यूमरेटर में हम देखें x का पावर कितना है, 2 है, एंड x का पावर कितना है, 1 है। तो मीन्स हमने ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल है। हमें पता है पोलिनोमियल किस तरह से कि इसके दोनों का पावर क्या है, नेगेटिव कोई भी नहीं है, पॉजिटिव पावर है। और डिनोमिनेटर में भी इसको हम ऊपर नहीं लेकर आएंगे, जैसे यहाँ पे इसको ऊपर लेकर आ रहे थे। रेशनल के लिए क्या है कि P/Q फॉर्म में होना चाहिए, मीन्स न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में होना चाहिए। लेकिन दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों
को अलग अलग देखेंगे एंड दोनों क्या होना चाहिए हमारे पोलिनोमियल एंड पोलिनोमियल दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा पोलिनोमियल है और ये भी हमारे क्या है पावर 1 ही है। ठीक है, मीन्स पॉजिटिव पावर है, तो ये भी हमारे क्या है पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो दोनों पोलिनोमियल हो गई, तो मीन्स इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है हमारे पास रेशनल है। क्या है ये हमारे पास, ये रेशनल एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो बस ये कंडीशन याद करनी है, जो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी, लेकिन ये यहाँ पे अप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह पे होगी। अगर दोनों पोलिनोमियल है तो वो रेशनल होगी, दोनों में से कोई एक पोलिनोमियल नहीं होगा तो ये रेशनल नहीं कहलाएगी, ये नॉट रेशनल होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे आ जाएं। सेकंड वाला पे क्या है, सेकंड वाले पे देखें हम एक्स स्क्वायर है एंड एक्स पावर अंडर रूट के अंदर है। एक्स पावर मीन्स 1/2, एक्स अंडर रूट में है मीन्स 1/2, तो 1/2 हो गया, फ्रिक्शन फॉर्म में हो गया, मीन्स ये क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नॉट पोलिनोमियल। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नॉट पोलिनोमियल है, तो ये रेशनल भी नहीं हुआ। मीन्स दोनों में से कोई एक क्या हो, अगर नॉट पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर तो हो, न्यूमरेटर तो हमारा नॉट पोलिनोमियल हो गया। ये न्यूमरेटर क्या नहीं लिखा है मैंने, नॉट लिखा है, एन जो लिखी है वो नॉट पोलिनोमियल के लिखा है। और डिनोमिनेटर पे अगर आ जाऊँ मैं, तो डिनोमिनेटर तो हमारा पोलिनोमियल है, लेकिन न्यूमरेटर हमारा नॉट पोलिनोमियल है, तो ये हमारी जो एक्सप्रेशन है वो नॉट अ रेशनल। ठीक है, ये रेशनल एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से नीचे थर्ड पे आ जाए, थर्ड पे यहाँ पे देखेंगे पावर 2 है, पावर 1 है, ये तो हमारा पोलिनोमियल हो गया। नीचे आ जाए, यहाँ पे पावर एक वेरिएबल का 2 है, यहाँ पे पावर वेरिएबल का 2 है, दोनों का पावर क्या है, सबका पावर क्या है पॉजिटिव है। ये तो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर से हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये भी हमारा क्या हो गया पोलिनोमियल हो गया, ये भी पोलिनोमियल हो गया, तो ये हमारे क्या है, ये रेशनल कहलाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है रेशनल एक्सप्रेशन। उसके बाद 4 पे आ जाएं। 4 पे तो सारे अंडर रूट के अंदर है वेरिएबल्स, तो ये ज़ाहिर है देख के ही आप बता देंगे कि नॉट अ पोलिनोमियल, एंड ये भी नॉट अ पोलिनोमियल, दोनों पोलिनोमियल नहीं है, तो ये रेशनल तो कभी नहीं हो सकता। तो ये क्या है हमारा नॉट अ रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट पे आ जाएं। ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे भी कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, हमने क्या देखना होता है, वेरिएबल को देखना है, तो ये क्या है हमारे पास, ये भी समझे पोलिनोमियल है, और ये भी हमारे पास क्या है पोलिनोमियल ही है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट नंबर है सिंपल, और यहाँ पे वेरिएबल है इसका, तो ये भी पोलिनोमियल है, तो दोनों पोलिनोमियल हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, ये रेशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट पे आ जाते हैं। लास्ट में क्या है, फर्स्ट यहाँ पे क्या है, एक्स का पावर क्या हो गया अंडर रूट में आ गया, एक्स का पावर अंडर रूट में आ गया, तो ये क्या होगा सीधा सीधा नॉट अ रेशनल होगा, नॉट अ रेशनल। अब रेशनल हम इस तरह इसलिए नहीं कह रहे कि क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर किसी भी नंबर का कुछ भी नहीं होता, तो उसका डिनोमिनेटर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, 1 समझा जाता है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है। हम इस वजह से नहीं कह रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है रेशनल नहीं है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं है, बल्कि हम इसकी वजह से इसका जो न्यूमरेटर है वो पोलिनोमियल नहीं है, ये जो न्यूमरेटर है वो हमारा पोलिनोमियल नॉट पोलिनोमियल है, तो इसलिए हमारा ये नॉट रेशनल हो गया। ठीक है, तो ये बस दोनों क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, आप एक मरतबा इनको खुद से भी देख लीजिएगा। इस टाइप के दूसरे भी एग्जाम्पल किसी तरह के भी क्वेश्चन आ जाएँ, वैल्यूज़ चेंज होकर आ जाएं, तो आपने सिर्फ ये देखना है उसके वेरिएबल्स के पावर्स को देखना है। वेरिएबल का पावर हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एंड वेरिएबल के पावर की जो पावर है वो फ्रिक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अगर पोलिनोमियल वो नहीं होगा, सही। और रेशनल पे आ जाए, रेशनल के लिए भी हमें पोलिनोमियल की कंडीशन को देखना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पे क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी पोलिनोमियल नहीं है तो वो रेशनल भी नहीं होगा।